स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिंकेश जोशी और मेरे चैनल का नाम है आरजेस बायोलॉजी। आज हम 12th की एनसीईआरटी के चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के टॉपिक एडेप्टेशन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये समझेंगे कि एडेप्टेशंस क्या है। Adaptations means special characters are produced by organism to live comfortable and successful life in adverse condition is called adaptations. ठीक है स्टूडेंट्स? While considering the various alternatives available to organisms, अब यहाँ पे various alternative की बात की हुई है, वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि various alternatives यानी कौन से, कि माइग्रेशन, ऑर्गेनिज्म वो माइग्रेट हो सकता है या फिर अपने आप को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है। सो व्हाइल कंसिडरिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू ऑर्गेनिज्म फॉर कोपिंग विद एक्सट्रीम इन देयर एनवायरमेंट, वी हैव सीन दैट सम आर एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट मीन्स कि ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके और वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडवर्स कंडीशन में अडेप्ट कर रहा है। दूसरा कि बिहेवियरली वो अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, यानी बिहेवियर में क्या करेगा कि वो माइग्रेट हो रहा है टेम्पररी अपने हैबिटेट से, जहाँ पे कम स्ट्रेसफुल कंडीशन हो वहाँ पे वो माइग्रेट कर रहा है। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, एडेप्टेशंस बोलेंगे। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एनसीईआरटी में डेफिनेशन दिया हुआ है एडेप्टेशन का। So we can say that adaptation is any attribute. Attribute means character. या फिर हम trait भी बोल सकते हैं of the organism, यानी character कौन सा, morphological हो सकता है, यानी organism के अंदर कोई structurally development हुआ हो, physiological कोई biochemical reaction हो रही हो, या फिर वो temporary stress environment से migrate हो जाता है। ओके तो ये कैरेक्टर की वजह से, ये एट्रीब्यूट की वजह से ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में सर्वाइव एंड रिप्रोडक्शन कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मैनी एडेप्टेशंस हैव इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड। जो एडेप्टेशंस है वो जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स इवोल्यूशन में जो एडेप्टेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओके सो एडेप्टेशंस डेवलप्स थ्रू process of natural selection. ओके स्टूडेंट्स, और नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन मीन्स डीएनए के अंदर क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, और ये हेरिडिटरी में आ रहा है और ऑफस्प्रिंग्स है उनके अंदर इवोल्यूशन में ये जेनेटिकली फिक्स हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं एडेप्टेशन के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है कांगारू रैट का। ठीक है, अब हैबिटेट ऑफ कांगारू रैट इज नॉर्थ अमेरिका, डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओके, अब डेजर्ट के जो एनिमल्स हैं उनको क्या अडेप्ट करना पड़ेगा कि उनको ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप करने पड़ेंगे कि जो वाटर लॉस है वो मिनिमम हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये जो ऑर्गेनिज्म है उसने क्या क्या डेवलप किया होगा। तो फर्स्ट तो इसका जो बॉडी कोट ओके वो थिक होगा, है ना, जिसकी वजह से जो इवापोरेशन है वो नहीं हो। ठीक है, ये फर्स्ट कैरेक्टर। सेकेंड, इट विल रेयरली कम आउट फ्रॉम इट्स कूल एंड ह्यूमिड बरो। ठीक है, बाहर बहुत ही कम निकलेगा। देन इट विल फुलफिल इट्स 90% वाटर रिक्वायरमेंट बाय फैट ऑक्सीडेशन। ओके, एंड 10% फ्रॉम फूड। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, इट विल एक्सक्रीट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ओके, it will excrete concentrated urine
स्टूडेंट्स, अब एनसीईआरटी में नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है डेजर्ट प्लांट का। जो लीव्स है उनके सरफेस के ऊपर थिक क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट है। ओके, जो नॉर्मल प्लांट है ना उससे ज़्यादा थिक है। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है डायग्राम के अंदर कि थिक क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट है। दूसरा कि इनके अंदर जो स्टोमेटा है वो सरफेस के साथ कंटिन्यूस नहीं है, डीप पिट्स के अंदर प्रेजेंट। देखो ये प्लांट का सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस है, तो सरफेस के साथ यहाँ पे कंटिन्यूस स्टोमेटा नहीं है, स्टोमेटा है वो इधर डीप पिट के अंदर प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से जो इवापोरेशन है ना वो कम होगा। फिर डेजर्ट प्लांट के अंदर एक फोटोसिंथेटिक पाथवे है, उसका नाम है कैम, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ओके, इसके बारे में आपको मालूम है, ऑलरेडी हमने फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पढ़ लिया है कि कैम के अंदर क्या होगा कि ड्यूरिंग द डे टाइम वो जो स्टोमेटा है वो बंद रहेंगे और प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। ओके, एंड ड्यूरिंग द डे टाइम स्टोमेटा बंद रहेंगे कि जिसकी वजह से वाटर लॉस कम हो। ओके, और वो जो रात को फिक्स किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ड्यूरिंग द डे यूज कर रहा है और उससे वो ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है, ठीक है, स्टार्च फॉर्म कर रहा है। फिर हमको यहाँ पे बोला हुआ कि सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपुनशिया हैव नो लीव्स। यहाँ पे ये मैंने दिखाया हुआ है कि ये ओपुनशिया प्लांट है, इसके अंदर लीव्स नहीं है। ओके, लीव्स का मॉडिफिकेशन स्पाइन में हुआ है और जो स्टेम है वो ग्रीन है, फ्लैट है और वो फोटोसिंथेसिस। एनसीईआरटी में और एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कोल्डर क्लाइमेट्स के जो मैमल्स हैं उनके अंदर ईयर्स एंड उनके जो लिम्स है ना वो शॉर्ट होता है, ठीक है, टू मिनिमाइज हीट लॉस। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बोल दिया कि अगर सरफेस एरिया जितना भी कम हो तो उसकी वजह से हीट लॉस है वो कम होगा, ठीक है। सो कोल्डर क्लाइमेट के जो मैमल्स हैं उन्होंने इवोल्यूशन में क्या किया हुआ है कि उनके ईयर्स एंड लिम्स है ना उनको शॉर्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये कोल्डर क्लाइमेट का फॉक्स है। तो जनरली हम फॉक्स देखते हैं ना तो उसके ईयर्स है वो बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कोल्डर क्लाइमेट का जो फॉक्स है उसके ईयर्स छोटे हैं और उसके जो लिम्स है ना वो भी छोटे हैं, ठीक है। तो इसको एलेंस रूल बोलते हैं। अब और एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पोलर सीज एक्वेटिक मैमल लाइक सिल, ठीक है, सिल इधर मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, हैव थिक लेयर ऑफ फैट, उसको हम ब्लबर बोलते हैं। इसकी जो स्किन है ना उसके नीचे फैट का थिक लेयर होगा एंड इट विल एक्ट एज अ इंसुलेटर, ठीक है, एंड रिड्यूसेस लॉस ऑफ बॉडी हीट, यानी बाहर का जो टेम्परेचर है ना उसका इफेक्ट अंदर नहीं होगा। ओके, और उसकी वजह से इनका जो हीट लॉस है वो कम होगा। स्टूडेंट्स, अब एनसीईआरटी में नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का। ओके, कि सम ऑर्गेनिजम्स possess adaptation that are physiological which allow them to respond quickly to stressful situation, है ना। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन मीन्स ऑलरेडी मैंने आपको बोला हुआ है कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी उसको हम फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन बोलेंगे, ठीक है, कि बायोकेमिकल रिएक्शंस होगी और जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको वो ऑर्गेनिज्म क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हम प्लेन से हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाए, ठीक है, यानी हम दिल्ली से मनाली या फिर मानसरोवर जा रहे हैं, सो वहां पे जो बॉडी के अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे उसको हम बोलेंगे ऑल्टीट्यूड सिकनेस, ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ओके, और वहां पे कौन से सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, नोजिया, फटीग यानी टायर्डनेस, हार्ट पाल्पिटेशन यानी हमको ऐसा फील होगा कि हार्ट रेसिंग कर रहा है, ठीक है, वो भाग रहा है। दिस इज बिकॉज इन द लो एटमोस्फियरिक प्रेशर, है ना, हमने 11th में पढ़ा हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होगा। ओके, और बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा, हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना, ये बॉडी है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेगी। द बॉडी कंपेंसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। ओके, बॉडी क्या कर रही है, एक तो आरबीसी प्रोडक्शन है ना उसको इंक्रीज कर रही है, सेकेंड बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन
विथ ऑक्सीजन वो डिक्रीज कर रही है। ओके, सो हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड हुआ है वो ऑक्सीजन को वो रिलीज, हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, और जो टिश्यू एंड सेल है ना, टिश्यू एंड सेल के लिए वो ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा। ठीक है, फर्स्ट वन आरबीसी प्रोडक्शन, सेकेंड वन डिक्रीजिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, एंड थर्ड वन इज जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज होगा, है ना। तो ये तीन प्रोसेसेस की वजह से हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी। अब मैनी ट्राइब्स लिव इन हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमालय, ठीक है, सो वहाँ पे जो आरबीसी सेल काउंट है वो ज़्यादा होगा, एंड जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है वो भी ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स, अब एनसीईआरटी में नेक्स्ट एग्जाम्पल आर्कीबैक्टीरिया का दिया हुआ है। इन मोस्ट एनिमल्स, ज़्यादातर एनिमल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो ऑप्टिमली 37 डिग्री टेम्परेचर पे हो रही है, ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे, कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं कि वो हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वो उनका हैबिटेट है, और वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस है। सो वहाँ पे वो सरवाइव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो स्टूडेंट्स ये पॉसिबल है फर्स्ट कि जो आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, जनरली जो सेल वॉल है ना वो सेल्यूलोज या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। तो आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज एंड पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ नहीं है, ठीक है। सेकेंड कि जो आर्कीबैक्टीरिया है उनके अंदर थर्मो रेजिस्टेंट एंजाइम है, ओके, थर्मो रेजिस्टेंट एंजाइम है आर्कीबैक्टीरिया के अंदर, कि जिसकी वजह से कि वो मेटाबॉलिक फंक्शंस है ना, उसके मेटाबॉलिक फंक्शंस वो हाई टेम्परेचर पे वो कर सकता है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल फिश का दिया हुआ है। मैनी फिश थ्राइव इन एंटार्क्टिक वाटर वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो जीरो। तो वहाँ पे ये फिश है वो कैसे अपने आप को मैनेज कर रहा है? तो फिश जो है वो उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे एंटी फ्रीजिंग केमिकल, ओके। और ये एक टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, कि ये जो केमिकल है वो उनके ब्लड के अंदर सर्क्यूलेट हो रहा है, ये केमिकल उनके ब्लड के अंदर सर्क्यूलेट हो रहा है, ओके। और उसकी वजह से उनका जो बॉडी है वो फ्रीज नहीं हो जाता है। A large variety of marine invertebrates and fish live at the great depths in the ocean where the pressure could be greater than the 100 times the normal atmospheric pressure. तो ये ऑर्गेनिज्म अपने आप को कैसे वहाँ पे कोप अप कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं? तो फर्स्ट तो ये जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो शेप है ना वो स्ट्रीमलाइंड होगा, स्ट्रीमलाइंड बोट शेप होगा। ये जो एंजल फिश है वो डीप सी फिश है, ओके। सो उनका जो शेप है ना वो बोट शेप है। सेकेंड कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना वो ज़्यादा होंगे, ओके, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होंगे, तो वो है वो ज़्यादा फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है ना। तो इसकी वजह से उनको प्रेशर कम लगेगा। स्टूडेंट्स, अब लास्ट एग्जाम्पल है वो डेजर्ट लिजर्ड का दिया हुआ है, ओके। और ये बिहेवियरल रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल है कि डेजर्ट लिजर्ड लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी दैट मैमल्स हैव टू डील विद द हाई टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिटेट। अब मैमल क्या कर रहे हैं कि बाहर जो कुछ भी टेम्परेचर हो वो अपना इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रहा है, ठीक है। बट ये जो डेजर्ट लिजर्ड है मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट बाय बिहेवियर मीन्स, ओके। वो बिहेवियर से अपना इंटरनल टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट मेंटेन कर रही है, ठीक है। वो कैसे? ये जब इनका बॉडी टेम्परेचर है, ओके, वो उनके जो कंफर्ट जोन है उससे कम हो रहा है, ठीक है। सो इट विल बास्क इन द सन एंड उनकी जो बॉडी की जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है ना वो फुलफिल होगी, ठीक है। लेकिन जब अब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तब ये जो शेड है या फिर इनका जो बरो है उसके अंदर मूव हो जाता है, ठीक है। So some species are capable of burrowing into soil to hide and escape from the above ground heat.
जो डेजर्ट लिजार्ड है, जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहाँ पे चली जाती है? बरो के अंदर। ठीक है, अब बरो के अंदर जब इसका टेम्परेचर कम हो रहा है ना, ये जब इसका टेम्परेचर कम हो रहा है तो ये कहाँ पे आ रही है? सन बास्क के लिए आ रही है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है।